हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक में कौन से चीज़ों ने मार्केट पर इम्पैक्ट किया, किस तरीके से हमारी क्या मूवमेंट थी और आगे जाके कौन सी चीज़ें मार्केट पर इम्पैक्ट कर सकते हैं और उसके वजह से मार्केट में किस तरीके का डायरेक्शन हमें दिखाई दे सकता है। अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो इस वीक में मार्केट न्यूज़ ओरिएंटेड काफ़ी रहा है। आरबीआई की एक न्यूज़ आई थी थर्सडे को, जो कि उन्होंने वीआरआर घोषित किया था, जो वेरिएबल रेपो रेट कहा जाता है। क्योंकि अभी अगर बैंक्स में अगर देखा जाए तो बैंक्स में लिक्विडिटी का बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि लोगों ने काफ़ी अभी बैंक्स में पैसा रख नहीं रहे और उसकी वजह से लिक्विडिटी बैंक्स के पास कम है और उसकी वजह से फिर वो लोन नहीं दे पा रहे और उतना ही उनका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है बैंक्स का। तो इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए आरबीआई ने एक पॉलिसी निकाल के आई कि तो वीआरआर हमने घोषित करेंगे, जिसको वेरिएबल रेपो रेट कहा जाता है। ये वेरिएबल रेपो रेट होता क्या है, मतलब जिस तरीके से रेपो रेट आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट से बैंक्स को पैसा देती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। लेकिन ये वेरिएबल रेपो रेट ये होता है कि वो डेली बेसिस पर पैसा बैंक्स को देगी, जिससे कि बैंक्स को क्या फायदा होगा कि बैंक्स के पास लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, पैसा ज्यादा आएगा, फिर वो लोन दे पाएंगे और उनका उतने ही नंबर्स उनके अच्छे दिख के आएंगे, उनकी बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग होगी और उसी की वजह से फिर बैंक निफ्टी हमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी और हम भी अगर देखा जाए तो हम बुलिश थे। लेकिन वापस और एक न्यूज फ्राइडे को आई, उसमें एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया और जैसे एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया तो पिछला जो वीडियो था मैंने साफ साफ कहा था कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है और उसका इंपैक्ट हमें बैंक्स पर दिखाई देगा। और उसी तरीके से फ्राइडे को बैंक निफ्टी काफी नीचे दिखाई दी या फिर परफॉर्मेंस में उसमें इतना अच्छा नहीं दिखाई दिया। करीबन 1% के ऊपर भी बैंक निफ्टी नीचे गिरी थी और काफी अगर देखा जाए तो प्रेशर में बैंक निफ्टी थी। और पिछला जो सैटरडे का वीडियो था उसमें भी हमने यही कहा था कि ऊपर के लेवल आपको जैसे मिलेंगे तो अभी फिलहाल सेल करना चाहिए, राइस सेल ऑन राइस, यही हमारी मूवमेंट रहनी चाहिए, यही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी प्रेशर से बाहर आए और यही स्ट्रैटेजी से कुछ अच्छे प्रॉफिट्स हमें हासिल हुए और यही मोटिव रहेगा कि आने वाले दिनों में भी कुछ अच्छी तरीके से अच्छी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट हो पाए और मार्केट का जो ट्रेंड है उसको समझने में आसानी हो और जो भी न्यूज़ आएगी, मतलब अभी भी आगे जाके भी यही होने वाला है कि जिस तरीके से न्यूज़ आएगी, जिस तरीके से रिजल्ट आएंगे, उसको सही तरीके से एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उसके ऊपर ही मार्केट की मूवमेंट डिपेंडेंट होगी। अभी इन्फी का अगर देखा जाए तो इन्फी का रिजल्ट अच्छा निकला था और लोगों ने यही सोचा था कि अभी यहाँ से इन्फी शूट कर जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब 4% जब ग्रोथ दिखाई दी थी तब वो करीबन 5% तक उसमें इंक्रीज हुआ था और इस बार अगर 6% तक ग्रोथ दिखाई दे रही थी तो लोगों को यही लग रहा है कि अभी ये पॉजिटिव होगा। लेकिन हमेशा उस तरीके से नहीं होता है क्योंकि उनकी कमेंट्री अगर देखा जाए तो इन्फी ने उन कमेंट्री में यही साफ साफ कहा था कि आगे जाके एआई वगैरह ये जो सारी चीजें आ रही है तो उसके वजह से अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ने वाले हैं और उसकी वजह से इन्फी में भी इतनी पॉजिटिव ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दी। तो कमेंट्री और रिजल्ट उस पर ध्यान रहना चाहिए और जैसे भी कुछ न्यूज आती तो हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है मैं उसमें डालते रहूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पूरी तरीके से फ्री चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अभी हम ये देखेंगे आने वाले वीक के लिए किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कौन से डायरेक्शंस मार्केट में पॉसिबल है। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने करीबन 23,200 पर उसने एक स्टॉप लिया या फिर उस पर क्लोज दिया है। निफ्टी के लिए अभी भी जो इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो अभी भी सेम है, जो कि 23,150 है। 23,150 को उसने डाउनवर्ड साइड पर ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर के साइड पे अगर देखा जाए तो 23,250, ये मतलब एक स्मॉल सपोर्ट और एक स्मॉल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस है और ये एक स्मॉल सपोर्ट है। स्मॉल सपोर्ट और स्मॉल रेजिस्टेंस मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये ब्रेक होना इजी है, मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन इसको ट्रेडिंग के लिए हम काफी इसकी हेल्प ले सकते हैं। बेसिकली अभी अगर देखा जाए किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि 23,250 ये अगर ब्रेक होता है तो फिर 23,250 का ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और इसमें एक बाय ट्रेड रहेगा। इसके बाद जो मेरा जो टारगेट जो रहेगा वो 23,350 ये लेवल रहेगी, मतलब 250 के बाद 350 तक जा सकता है, जिस तरीके से ये उसने यहाँ पे टॉप बनाया था। ये टॉप बना के वहां से डाउनवर्ड साइड पर क्यों है या फिर वहां पे रोका क्यों है, तो उसका बेसिकली रीजन यही है क्योंकि 23,350 पर काफी ट्रेड्स ओपन है और फिर वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, तो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली डाउनवर्ड साइड पर ये 23,150 की हेल्प हम कैसे ले सकते हैं, तो 23,150 अगर ब्रेक होता है तो ये एक स्टॉप लॉस बन जाएगा, इसमें शॉर्ट ट्रेड बनेगा और जो टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 23,050, तो ये टारगेट बन जाएगा अगर ये स्मॉल रेजिस्टेंस है या फिर ये जो स्मॉल सपोर्ट है ये अगर ब्रेक होते हैं। तो अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी में पहले जैसा नहीं रहा कि ये लेवल अगर टूट गई तो बहुत बड़ी डायरेक्शन आएगी या फिर ये लेवल अगर टूट गई तो बहुत ज्यादा फिर ये मतलब प्रेशर के बाहर निकल गया है
और आने वाले दिनों में वापस ये बुलिश हो जाएगा। उसका बेसिकली रीजन क्या है, अपवर्ड साइड पर इतने मल्टीपल रेजिस्टेंस अभी आ चुके हैं कि उनको ब्रेक करने के लिए इमीडिएटली ब्रेक करना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 23,350 ये अगर ब्रेक होता है तो उसमें वापस आप एक छोटा ट्रेड ले सकते हो, इसको वापस एक स्टॉप लॉस रख सकते हो और वापस जो टारगेट जो बन जाएगा वो 23,500 ये टारगेट बन जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वापस वहां पर भी एक बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। तो अपवर्ड साइड पर 23,500 ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जो कि 300 पॉइंट्स की मूव रहेगी। और डाउनवर्ड साइड पर भी अगर देखा जाए तो 23,050 ये एक स्मॉल ये एक सपोर्ट है। 23,000 वापस वो भी एक बिग सपोर्ट है, लेकिन इसमें बड़ी मूव कब एक्सपेक्ट होगी, तो बड़ी मूव मुझे ऐसे लगता है कि ये दोनों लेवल अगर ब्रेक होती है, मतलब ये जो रेंज है 23,500 टू 23,000, बेसिकली 23,500 भी नहीं है, ये जो लेवल है जो कि 23,550 है, ये लेवल अगर देखी जाए तो ये भी एक स्मॉल ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी। लेकिन अपवर्ड साइड पर 23,550 ये अगर ब्रेक होता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है या फिर बड़ी अपवर्ड साइड पर मूव आ सकती है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में 23,500, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर 23,550 अगर ब्रेक होता है तो 23,500 ये बन जाएगा स्टॉप लॉस। और जो नेक्स्ट जो मुझे ऐसे लगता है कि 500 पॉइंट्स या फिर 450 पॉइंट्स की मूव आ सकती है जो कि 23,950 तक जा सकता है। लेकिन उसके लिए 23,550 को ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। 23,550 अगर ब्रेक होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है 23,550 के लेवल पर, तो वो अगर ब्रेक होता है तो 23,950 तक जा सकता है। लेकिन वो ब्रेक होने तक मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल टारगेट रखने चाहिए। 23,250 का एक रहेगा, 23,350 का रहेगा। और उसी तरीके से सिमिलर फैशन में अगर डाउनवर्ड साइड पर 23,000 अगर ब्रेक होता है, उस सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि 23,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर वापस 22,550 ये लेवल आ सकती है। मतलब 23,000 अगर ब्रेक होता है तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 22,500 हो जाएगा। इसके ऊपर इम्पैक्ट न्यूज़ के भी काफ़ी रहेंगे, मतलब किस तरीके से रिजल्ट निकल के आते हैं उनका भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन ये कुछ लेवल्स जो रहेंगे, जो रेजिस्टेंस रहेगा तो वो रेजिस्टेंस ऑफकोर्स रहेगा, जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट का काम करने ही वाला है। तो इन सारे लेवल्स पर मेरा ध्यान रहेगा। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए, तो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से पिछले वीडियो में हमने क्या कहा था कि बड़े बड़े मूव हमें दिखाई दे सकते हैं, और उसी तरीके से हुआ भी। बहुत बड़े बड़े मूव्स है बैंक निफ्टी में, अपवर्ड साइड पर भी दिखे और डाउनवर्ड साइड पर भी दिखे। लेकिन बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो काफ़ी टाइम से और काफ़ी स्ट्रांगली करेक्ट हुआ है, करीबन इस लेवल से वो काफ़ी स्ट्रांगली डाउनवर्ड साइड पर उसकी मूव रही है। और उसी वजह से इस वीक में अगर देखा जाए तो इस वीक में उस पर जो इम्पैक्ट करने वाले जो लेवल्स रहेंगे वो मुझे ऐसे लगता है कि अभी वापस 49,500 जब तक ब्रेक नहीं होता, मतलब जिस टाइम तक 49,500 ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से बुलिश हो, या फिर थोड़ी भी बुलिश ट्रेंड इसमें हमने ढूंढना चाहिए। 49,500 ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि जो नेक्स्ट जो लेवल आ सकती है वो ये रहेगी कि 50,000, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस का ये लेवल एक काम कर सकती है जहाँ पे क्लोज था, और ये एक लेवल ये एक जोन जो रहेगा तो ये जोन करेंगे इसका प्रेशर का रहेगा। तो 49,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है तो 49,800 से लेके 50,200 ये जो लेवल रहेगी ये फिर कुछ प्रेशर की रह सकती है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस आ सकता है। लेकिन मेरा जो टारगेट रहेगा वो 50,000 रहेगा। मुझे लगता है कि 500 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है अगर 49,500 अगर ब्रेक होता है। इसमें बहुत बड़ी मूवमेंट बुलिश में कब आ सकती है, अगर 50,200 ये जो लेवल हमें दिखाई दे रही है ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो इसमें एक अपवर्ड साइड पर एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ सकती है जो कि करीबन 51,000 तक भी जा सकती है। लेकिन इसको ट्रिगर करने के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर पॉजिटिव बैंक के रिजल्ट अगर निकल के आते हैं तो ही वो इसको ड्राइव कर सकती है। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो एक्सिस बैंक ने पहले ही जो सेंटीमेंट्स है वो नेगेटिव करके रखे बैंक्स के लिए। अगर अन्य जो बैंक्स हैं उनके अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर वो अच्छी बात रहेगी। कोटक बैंक का अगर रिजल्ट देखा जाए तो कोटक बैंक का कुछ हद तक रिजल्ट अच्छा निकल के आया, इतना खराब नहीं लग रहा है जितना एक्सिस बैंक का लग रहा था। तो पॉजिटिव अगर रिजल्ट आएंगे तो वहाँ उस लेवल तक बैंक निफ्टी जा सकती है। और डाउनवर्ड साइड पर भी मुझे यही लगता है कि 48,300 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक शॉर्ट ट्रेड नहीं लूँगा। लेकिन 48,300 ये अगर ब्रेक होती है तो फिर उसमें जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगी वो मुझे ऐसा लगता है कि
48,000 तक नहीं रुकेगा वो, और बैंक निफ्टी मुझे से लगता है कि 47,750 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये मेरा टारगेट बन जाएगा। लेकिन इस जोन में मैं बीच के जोन में कुछ ट्रेड नहीं करूंगा, उसको 48,800 तो ब्रेक करना होगा, नहीं तो 48,300 को ब्रेक करना होगा। दोनों सीनियर में मैं 500 पॉइंट्स के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 47,700 ये अगर ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में या फिर आने वाले वीक में 47,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी आने वाले वीक में, और इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। और आई होप कि आने वाला वीक आपकी ट्रेडिंग के लिए अच्छा रहे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।